नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। देश में धर्म की सियासत कोई नई बात नहीं, लेकिन हाल ही के दिनों में वोटों के ध्रुवीकरण की कवायद कुछ ज्यादा ही तेज होती दिख रही है। औरंगजेब की कब्र से होते हुए मामला अब धर्म के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट देने तक पहुंच गया है। रमजान का महीना चल रहा है तो सियासी दलों में इफ्तार की दावत देने की भी होड़ लगी है। इधर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में शामिल अजित पवार भी अपने सहयोगी बीजेपी से अलग रुख अपनाते दिखते हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं तो वहां पर ये ज्यादा ही कुछ तूल पकड़ रहा है। तेजस्वी यादव के इफ्तार में जाने पर सवाल उठ रहे हैं तो आरजेडी सीएम नीतीश के इफ्तार की दावत पर भी सवाल उठा रही है। एक बार आपको इस पर आई प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद करेंगे सवालों का जिक्र। तेजस्वी यादव वोट की रोटी सेकने जाले गए थे। आज मुझे खेद है इस बात का कि तिलक मिटाकर उन्होंने टोपी धारण किया। जाले ही नहीं, बिहार की महान जनता इन चीज़ों को देख रही है तेजस्वी यादव जी, और संगठित होकर आने वाले चुनाव में इस राज्य का बहुसंख्यक समाज भी आपको जवाब देने वाला है, चिंता मत करिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दरभंगा गए थे। उनका एक अलग ही रूप दिखा। टीका से नफरत और जालीदार टोपी से प्रेम। अहिल्या स्थान गए, टीका लगाया, चंद कदमों की दूरी पर इफ्तार पार्टी किए, जालीदार टोपी पर पहना और टीका मिटा दिया। और उन्हीं के कुछ लोग जो साथ में चल रहे थे, टीका भी लगाए हुए थे और जालीदार टोपी भी लगाए हुए थे। इनका तो एक अलग रूप है। मैं ये नहीं कहता कि जालीदार टोपी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन टीका मिटा दिया। ये तो सरासर सनातन धर्म के प्रति नफरत का भाव है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, यह कैटेगरी 2B ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। जो पिछड़ा वर्ग होता है, ओबीसी होता है, उस ओबीसी कैटेगरी 2B में से 4% दिया गया है। इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज यही कि रिजर्वेशन, इफ्तार, टोपी, तिलक पर क्यों रार है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कितने सियासी प्रहार? धर्म पर घमासान, अपने अपने हिंदू मुसलमान, मुस्लिम वोट की दरकार, हर दल में पैरोकार। पहले तिलक फिर इफ्तार, बीजेपी को मिला तुष्टीकरण का हथियार। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ मौजूद है कंचना यादव, आरजेडी की प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह, एलजेपीआर के